दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर, जिसमें एक मोहिनी नाम की आत्मा है जो जवान लड़कों को फंसाती है। रात का समय था। शहर से थोड़ा दूर एक गांव स्थित था जिसका नाम था बिलसरा। यह गांव एक वीरान और सुनसान जगह पर स्थित था। एक समय यह गांव अपने मेले और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहाँ सुनसान गलियों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक औरत की आत्मा रहती है, मोहिनी। लोग कहते थे कि मोहिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी हवस ने उसका और दूसरों का जीवन तबाह कर दिया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही और जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान ले लेती थी। गाँव वाले रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इस हवेली में कदम भी रखेगा, लेकिन शहर से आए 4 दोस्त राहुल, करण, अमित और दीपक मस्ती के लिए इस वीरान गांव में आए थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। भाई, ये सब अफवाह है, कोई मोहिनी वोहिनी नहीं होती। चलो हवेली में चलते हैं और मज़े करते हैं, देखेंगे वहाँ क्या है, करण ने हंसते हुए कहा। बाकी तीनों भी हंस पड़े। रोमांच के चक्कर में चारों हवेली की ओर चल दिए। हवेली की टूटी हुई दीवारों और जंग लगे लोहे की गेट को देखकर भी वे डरे नहीं, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों को एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर झाले, टूटी खिड़कियां और कहीं कहीं सूखे खून के निशान थे। राहुल बोला, ये सब पुराना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हवेली के अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई औरत हंस रही हो। चारों ठिठक गए। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? अचानक सामने वाले कमरे से हल्की रोशनी आई। चारों डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर उन्होंने एक बेहद खूबसूरत औरत को देखा। लंबी काली जुल्फें, लाल साड़ी, आंखों में काजल और होठों पर मुस्कान। वह चारपाई पर बैठी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। आप लोग आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। चारों दोस्तों की सांसें रुक गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल आगे बढ़ा, आप कौन हैं? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम सुनोगे तो मोहब्बत कर बैठोगे। मैं मोहिनी हूँ। मोहिनी के नाम का जिक्र होते ही चारों दोस्तों के चेहरे पर हैरानी फैल गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये वही मोहिनी है जिसके बारे में गांव वाले कहानियाँ सुनाते हैं। मोहिनी ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कहानियाँ नहीं, मैं तो हकीकत हूँ राहुल। राहुल चौंक गया। उसने अपना नाम कैसे लिया? उसने तो अभी अपना नाम बताया ही नहीं था। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, मगर मोहिनी की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह विरोध न कर सका। उसकी आंखें गहरी थी, मानो किसी को डुबो लें। दीपक ने डरते हुए कहा, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता है? मोहिनी खड़ी हो गई। उसकी साड़ी का लाल पल्लू हवा में लहराया। उसने धीमे कदमों से चलते हुए दीपक की ओर देखा और बोली, तुम्हारा नाम दीपक और ये करण और ये अमित है। मैं सबको जानती हूँ। करण ने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी मोहिनी ने अपने लंबे सफ़ेद हाथों को फैलाया और कहा, कहाँ जाओगे? इतनी दूर आए हो, कुछ पल तो मेरे साथ बिताओ। अचानक हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और कमरे के कोनों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। बाहर का चांद लाल हो गया, जैसे खून में डूबा हो। राहुल मोहिनी की ओर खींचता चला गया। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। मोहिनी ने उसके चेहरे को छुआ। उसके स्पर्श से राहुल को बिजली सी झंझनाहट महसूस हुई। मोहिनी उसके कानों के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम्हारा खून, तुम्हारी जवानी, यही तो मेरी ताकत है और यही तो मेरी प्यास है। राहुल चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अगले ही पल मोहिनी के होठ उसके गले पर थे। उसने एक गहरा दंश मारा। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके शरीर से खून बहने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजुबान होकर और बेजान होकर। करण, दीपक और अमित यह देखकर दहशत में आ गए। करण चिल्लाया, ये चुड़ैल है, भागो यहाँ से।
तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। हवेली में तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और कमरे के कोनों में अंधेरा गहराने लगा था। तभी मोहिनी की हंसी गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे? अब तुम तीनों में मेरी हवस के शिकार बनोगे। अचानक वह हवा में तैरने लगी, उसके बाल बिखर गए, आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसके चेहरे पर अब इंसानी मासूमियत नहीं, बल्कि राक्षसी हवस थी। उसने अपने नुकीले दांतों से मुस्कुराते हुए दीपक की ओर झपट्टा मारा। दीपक बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जकड़ डाल दी हो। मोहिनी उसके ऊपर झुक गई। दीपक चिल्लाया, बचाओ, प्लीज बचाओ। उसकी आवाज़ फट रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख रुक गई। मोहिनी ने उसका गला चीर दिया। खून उसके चेहरे और लाल साड़ी पर बिखर गया। हवेली की दीवारों से खून की गंध फैलने लगी। अब हवेली में सिर्फ दो लोग बचे थे, करण और अमित। दोनों दीवार से चिपके खड़े थे, मौत को सामने देख रहे थे। मोहिनी ने खून से सना अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा और बोली, अब किसकी बारी है? करण ने कांपते हुए कहा, तू इंसान नहीं, तू भूतनी है। मोहिनी की हंसी गूंजी और बोली, हाँ मैं भूतनी हूँ, लेकिन एक हवस से भरी औरत का भूत हूँ। मेरी मौत अधूरी थी, क्योंकि मैं जवान लड़कों की मोहब्बत और उनकी सांसें चुराए बिना कभी नहीं मर सकती। वह धीरे धीरे करण की ओर बढ़ी। करण पीछे हटते हटते कोने में जा फंसा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक हवेली की दीवार पर टंगी टूटी हुई खिड़की से हल्की चांदनी आई, जिसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। जो उसकी आंखों में देखेगा वही उसकी हवस का शिकार बनेगा। करण ने यह पढ़ते ही अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। उसने अमित को चिल्लाकर कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, उसकी तरफ देखना मत। मोहिनी गुस्से से चिकी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हवेली की छत हिल गई। उसने दोनों पर झपट्टा मारा। करण और अमित अपनी जान बचाने के लिए फर्श पर लेट गए। लेकिन क्या यह उनकी आखिरी रात होगी, या फिर दोनों बचकर निकल पाएंगे? मोहिनी गरजते हुए बोली, आंखें बंद कर लेने से मौत नहीं टलती। आज तुम दोनों मेरी हवस का शिकार बनोगे। उसकी चीख से हवेली की पुरानी दीवारों से चूना झड़ने लगा। फर्श पर बिखरे खून में उसकी परछाई और भी खौफनाक दिख रही थी। करण ने आंखें बंद रखकर कांपते हुए अमित का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, कुछ करना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। अमित ने डरते डरते चारों ओर टटोलना शुरू किया। उसकी हथेली किसी पुरानी धातु की चीज से टकराई। उसने उस धातु की चीज को उठाया। वह एक जंग लगी लोहे की छड़ थी। अमित ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तू आगे मत खोलना। मोहिनी हवा में तैर रही थी। उसने अपने लंबे बालों को लहराया और करण के ऊपर झुक गई। उसके होठ उसके गले के पास थे कि अचानक अमित ने आंखें आधी खोली और लोहे की छड़ी से पूरी ताकत के साथ मोहिनी के पैर पर वार किया। एक कान फाड़ू चीख हवेली में गूंज उठी। मोहिनी दर्द से तड़प उठी। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक खौफनाक बन गया। उसके बाल सांपों की तरह हिलने लगे। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह गरज कर बोली, तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब तुम्हारी मौत और भी दर्दनाक होगी। मोहिनी ने हवा में एक चक्रवात सा बनाया। हवेली के अंदर धूल और टूटी लकड़ियां उड़ने लगी। अमित और करण एक दूसरे से चिपक कर झुक गए। तभी अमित की नज़र उस दीवार पर गई जहां पुराना मंत्र लिखा था, जो उसकी आंखों में देखेगा वही मरेगा। उसकी आंखों को बंद करो, तभी श्राप टूटेगा। अमित चिल्लाया, करण मंत्र पढ़ जल्दी। करण ने आंखें बंद रखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह पूरी ताकत से मंत्र दोहराता रहा। मोहिनी और भी गुस्से में चीखने लगी। उसने अमित को पकड़ लिया। उसके नुकीले दांत अमित की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। अमित ने आखिरी कोशिश में लोहे की छड़ी को उसकी आंखों पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि मोहिनी की चीख आकाश तक गूंज उठी। उसकी आंखें फट गई और उनमें से काला धुआं उठने लगा। अचानक हवेली हिलने लगी। छत से मिट्टी और ईंटें गिरने लगी।
मोहिनी का शरीर काले धुएं में बदलने लगा। उसकी हवस भरी हंसी दर्दनाक चीखों में बदल गई। वह चिल्ला रही थी, नहीं, मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं लौटूंगी, मैं ज़रूर लौटूंगी। और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धुएं में बदल कर गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। करण और अमित किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर खुली हवा में आते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें तेज थी, वे दोनों रो पड़े। अमित बोला, राहुल और दीपक। उसकी आवाज़ टूट रही थी। करण ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। दोनों ने हवेली की ओर देखा। अब वह हवेली और भी वीरान लग रही थी, लेकिन अंदर से एक हल्की हंसी की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। मोहिनी का श्राप शायद खत्म नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में हवेली फिर से चुप हो गई, लेकिन क्या वह हमेशा चुप रहेगी या अगली बार जब कोई जवान लड़का आएगा, मोहिनी फिर से अपनी हवस का खेल शुरू करेगी। कहानी यहीं खत्म हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें एक हवसी औरत ने जवान लड़कों की जान ले ली। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।